किसी कवि ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि अमृत कहाँ है। तो एक कवि जवाब देते हैं, कोई सिंधु में बतावे, कोई चंद्र में लखावे, कोई नारी के अधर में तो कोई शेष राजधानी में। अमृत कहाँ है? तो एक कवि कहता है कि अमृत तो समुद्र में होता है, और दूसरा कवि कहता है कि समुद्र में नहीं है, अमृत तो चंद्रमा में होता है। कोई कवि कहता है कि अमृत चंद्रमा में भी नहीं है, अमृत तो नारी के अधर में बताता है। और कोई कवि कहता है कि अमृत शेष की राजधानी में है। तो दूसरे कवि ने उनको जवाब दिया, यदि समुद्र में हो तो पानी हो न खारा हो तो, और चंद्र में जो हो तो कलंक की निशानी में। नारी के अधर में हो तो पति को न मरण हो तो, और यदि शेष में हो तो विष नाही हो तो शेष में। पूछा तो कवि ने कहा समुद्र में है, किसी ने कहा चंद्रमा में है अमृत, किसी ने कहा नारी के अधर में है, किसी ने कहा शेष में है। तो एक कवि ने बड़ा ही तर्क दिया कि यदि समुद्र में हो तो पानी हो न खारा हो तो। यदि अमृत समुद्र में होता तो समुद्र का जल खारा नहीं होता, और यदि चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा में काला धब्बा नहीं होता। तो किसी ने कहा कि पत्नी के अधर में है, होठ में। वो कवि ने कहा यदि पत्नी के अधर में होता तो किसी पति की मृत्यु ही नहीं होती, क्योंकि अमृत का पान करके, अधर अमृत का पान करके उसका पति अमर हो जाता। और यदि शेष में होता तो काटने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि अमृत है तो है कहाँ, कहीं तो होना चाहिए। तो एक कवि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, ताते सुजन जन मन में विचार देखी, अमृत की बूंद बहे संतन की वाणी में। अरे अमृत कहीं नहीं है, अमृत कहाँ है? संतों की वाणी में है।